अशहदु अन्ना ये जो कुरान है ये बोलता नहीं। अब एक लफ्ज भाई अजहर खान, इससे आसान हो नहीं सकता। जो बोले नहीं वो इशारे करता है, और इशारे का मतलब हर कोई नहीं समझ सकता। एक बंदे ने इशारा किया, अब ये आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा कि इशारे को हर बंदा नहीं समझता। इशारे का असली मतलब पूछना है तो उससे पूछ जिसके घर से आया है। दुनिया की ताकतें, शोहरतें, इज्जतें, दौलतें सारी यही रह जानी है। अपनी मौत को याद कर, सर पे कुरान रख के फैसला कर कि कुरान अबू सुफियान के घर उतरा था या इमरान के घर उतरा। कुरान किबला इशारे करता गया, बंदों ने उसके 73 मतलब निकाले। एक एक इशारे के 73 मतलब। झगड़ा फसाद तब होता है जब कोई बंदा किसी में तंज करे या अपने घर से बात करे। अपने घर से नहीं, रहमान के कुरान से आयत पढ़ी। तुम्हें उस की कसम जिसे मानते हो, अगर किसी के दिल में जर्रा बराबर भी शक है, मैं सामने मौजूद हूं, मिंबर मौजूद है, कुरान भी मौजूद है, कुरान उठा के ले आए, कोई हाफिज कुरान तशरीफ फरमाओ, कोई नाज़रा हो, अल्लाह फरमा रहे अल यौम यासल्लज़ीन कफरू मिन दीनकुम, मेरे हबीब मोहम्मद अहमद महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज खास दिन में काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। ये मेरा मौजू है जिसमें मैं तालिब इल्माना गुफ्तगू करना चाहता हूं। अगर हो यौम तो कोई दिन, अल्लाह ने खास फरमाया अल यौम, खास दिन। पहले दिन तलाश कर, ये दिन है कौन सा। मुफस्सिरों के सर पे कुरान रख, तारीख बताने वालों से पूछ, रोजी रोटी के पीछे मजमेबाजी करके अवाम को लड़ाने वाले से ना पूछ। कुरान पढ़ भी सही, सर पे रख भी सही। और फिर से असल में झगड़ा क्या है, गुमराही की वजह क्या है। भाई किसी पाक जगह से खाता है, उसे बंदा लपेट के संभाल के रख दे। भाई सोने दी जा तो खाता है, मक्के शरीफ से खाता जाए किसी बंदे को, उसका क्या हक बनता है उसे चूम के लपेट के ऊपर रख दे, लंघदे टपदे चुमदा जावे। हुक्म है उसे पढ़, पढ़ने का मतलब है समझ, समझने का मतलब है अमल कर। रट्टे मार के कुरान ना पढ़, क्योंकि कुरान तोते भी पढ़ते हैं। कुरान, ये जिनके चेहरे मेरे साथ सफर कर रहे हैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूं। कुरान तलावतों के लिए नाज़िल नहीं हुआ, हिदायतों के लिए नाज़िल हुआ। इसको जब तक समझेगा नहीं कि तुझे रहमान ने कहा क्यों, पता कर अल यौम क्या है। अल यौम करके जो आयतें आई हैं कुरान मजीद में, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन अकमल हो गया। ये हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं, पंजाबी में, सराइकी में मुकम्मल हो गया। मुकम्मल इसका सही तर्जुमा नहीं। मुकम्मल और है, कामिल और है, अकमल और। कोई ऐसा काम किया है नबियों के सुल्तान ने कि रहमान को सनद नाज़िल करनी पड़ी कि आज दीन अकमल हो गया। अगला लफ्ज़ है अतममतु अलैकुम नेमती, आज मैं अल्लाह ने तुम पे नेमत तमाम कर। ये एक आयत तो बंदे बंदे ने सुनी हुई है, और एक हाल भी सुना हुआ है कि सबसे सख्त तरीन दिन है कयामत। इतना सख्त दिन है कि बाप बेटे के पास से गुजर जाएगा और एक दूसरे को नहीं पहचान। जमीन तांबे की तरह तप रही हो, सूरज सवा नेज़े पे होगा, जलजले आएंगे, पहाड़ हवा में उड़ रहे होंगे, सूरज चांद सितारे टूट के गिर रहे होंगे। डरो नहीं, मुश्किल से वो घबराए जिसका मुश्किल कुशा ना हो। मैं देखा इस मजमे में एक बंदा ऐसा नहीं, एक बंदा जो मेरे इस बयान की मुखालफत करे कि ये नहीं होना। तो कुरान कह रहा है कि होगा, सूरज छवा नेज़े पे होगा, पहाड़ हवा में ऐसे उड़ेंगे जैसे धुनकी हुई रंगीन ऊन, इज्जतों वालों के चेहरे झुके हुए होंगे। ये मेरे आपके बनाए हुए इज्जत वाले नहीं, ईसा और मूसा जैसे। वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया, बड़े बड़े खशियत इलाही का शिकार होंगे। मैं एक सवाल करता हूं, और सवाल मखलूक होने की हद में करता हूं, और बंदा होके आजिज़ी से करता हूं, और अपनी तरफ से करता हूं। आपका दिल करे तो मेरे साथ हो जाना। माबूद इतनी ताकत किसे दिखा रहा है? हमारी हैसियत देख,
हमारी औकात देख, बुखार हो जाए तो हमारी हाय हाय निकल जाती है। ये जल्जले बर्पा करके, ये सूरज सवा नेज़े पे, ये पहाड़ उठा उठा के इधर फेंक रहा है, ये जमीन तांबे की तरह गर्म कर रहा है, आखिर क्यों? जवाब आया, मैंने तुमसे नेमत के बारे में पूछना। यसअलूनका अनिन नईम, मैंने नेमत के बारे में पूछना। अब अल्लाह ने फरमाया कि मैं इतनी सख्ती करूंगा कि मैं नेमत के बारे में पूछूं। अब मौलवी साहिबान ने पैंतरे बदले, उन्होंने नेमत के तर्जमे करने शुरू किए। पहले पहले बंदे ने कहा नेमत का मतलब रोटी, भाई तो यानी कयामत वाले दिन मजमा इकट्ठा करके, आदम से लेकर कयामत तक का मजमा जमीन गर्म करके, जब बारियत की मसरत पे बैठ के मखलूक से पूछेगा कितनी रोटियां खाई थी। ये बंदे सुन्नी शिया बन के सुने तो बात समझ में नहीं आती। कमली वाले के नाम पे, आका दो जहान के नाम पे, सैयद अरब के नाम पे, मदीने वाले के नाम पे हाथ जोड़ के तुमसे पूछता हूं, सादे बंदों से पूछता हूं, इस गए गुजरे दौर में भी जब गैरत और शराफत खत्म हो चुकी है, मैंने कोई बदतमीज बंदा भी नहीं देखा जो रोटी खिला के अगले दिन सड़क पे खड़ा होकर हिसाब मांगे। क्यों जनाब? है कोई बंदा जो आज किसी को अपने दरवाजे पे रोटी खिलाए, 2 दिन बाद चौक पे खड़ा करके, ओए तू मेरे घरों रोटी खा दी? इंसाफ करे, दो अलम में तुम्हारे सामने, भावे शिया हो तो भावे सुन्नी। जिस गल दी तवक्को रजील तो नहीं, करीम तो किवें रखी जा सकती? जो काम बखील मखलूक नहीं करती, वो काम किबला करीम खालिक कैसे कर सकता? उसने तो दोस्त को भी खिलाया, दुश्मन को भी खिलाया। मूसा अलैहिस्सलाम रहमान से कहता रहा, परवरदिगारा बड़ा करता है फिरौन, बड़ी चीखें मारता है कि मैं रब हूं, मैं रब हूं, मैं रब हूं। तू 2 दिन फिरौन की रोटी बंद कर ताकि इसे पता चले रब तू है या ये है। आवाज कुदरत है, मूसा वो बंदा होना भूल गया है, मैं अल्लाह होना भूल गया। अगर फिरौन बंदा होना भूल गया, मैं अल्लाह होना भूल गया। इसलिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, 2 चीजें हैं, एक रिज़्क, एक मगफरत। एक कितनी चीजें जनाब? एक रिज़्क, एक मगफरत। अली फरमाते हैं, एक का वादा उसने सबसे किया, उसका नाम है रिज़्क। दोस्त को भी देता है, दुश्मन को भी, क्योंकि उसने रिज़्क का वादा किया। ये जो बंदे उससे नाराज रहते हैं, कई बंदे उससे नाराज भी रहते हैं जो अपने खालिक को नहीं पहचानते। नाराजगी के कई जरिए हैं। एक जरिया बताता हूं, किसी बंदे को जाके शिकायत करनी, दुआ में बहु मंगते हैं, पता नहीं अल्लाह सारी क्यों नहीं सुनती। ये लफ्ज़ आंख बांधे ना दी गलती है भाई, दुआ में बहु मंगी है, पता नहीं अल्लाह सही सारी क्यों नहीं सुनता। अली फरमाते हैं, किसकी शिकायत किससे कर रहे? रहमान दी शिकायत बंदे ना, कदीर दी शिकायत मजबूर ते मोहताज ना, जिन्हों आधा भी है वो क्या कर लसी। फिर कई बंदे कह बैठते, पता नहीं ऐसा केड़ा गुनाह किते, आखर दे रंग इंजन जिवें मासूम होवे। उस करीम को पहचान जिसने गंदम के दाने के सेंटर में लकीर मार के दी। तवज्जो है या नहीं आपको? किबला इस फिक्र कोई बंदे न समझे, फिर मेरे समझाने का फायदा ही कोई नहीं। कभी रहमान से पूछ, उसने डिजाइन बनाया है गंदम के दाने में, बड़े से बड़ा फायदे उठाने वाला, बड़े से बड़ा मतलब परस्त, बड़े से बड़ा स्टॉक करने वाला, बड़े से बड़ा माल रख के फिर कीमती बेचने वाला, साल से ज्यादा दाने इकट्ठे नहीं कर सकता। यह बंदा आया था जनाब अमीर की खिदमत में, उसने कहा मुझे अल्लाह से 3 शिकायतें। शिकायत अल्लाह से आया अली के बोस। पहली शिकायत यह है कि मौत क्यों देता है। दूसरी शिकायत, मौत देता है तो मुर्दों को दफन करने का हुक्म क्यों देता है। तीसरी शिकायत, हमें कहता है कि रिज़्क की इज्जत करो, खुद गंदों में कीड़ा क्यों लगा देता है। एतराज रहमान में थे, जवाब फरजंद इमरान दे रहा था। अबू तालिब का बेटा मुस्कुरा के फरमाता है, तू उसकी रहमतों को समझा ही नहीं, उसकी रहमतों को तू समझा ही नहीं। अगर वो मौत न देता तो तुम एक दूसरे से मोहब्बत कैसे करते।
सियाने बंदे ने गल समझा से, ये एक दूसरे में जो मोहब्बत है ये भी मौत की वजह से। फिर फरमाया दफन करने का हुक्म न देता तो तुम्हारे घर लाशों से भर जाते। बाप की लाश प्यारी होगी, परदादे की तो प्यारी नहीं, क्या फायदा। गंदम में कीड़ा क्यों लगाता है? अली ने फरमाया करीमी से कीड़ा न लगाता हूं तो अमीर जमा करके रख लेते, तुझे सोने की कीमत में भी रोटी न मिलती। उसने रिज़्क का वादा किया, लड़ाई उस वक्त होती है उसने रोटी का वादा किया, हम उससे पैसे मांगते। कई बंदे इतने पैसे मांगते हैं फिर पैसे मिल जाते हैं, रोटी उठ जाती। इस फिक्र से तो बिल्कुल तवज्जो नहीं फरमाई। दौलत आ जाती है, रिज़्क उठ जाता। बैंक भरे पड़े हैं, जेबें भरी पड़ी हैं, रोटी खाओ जी, मैं गोली खा ली। गौर है कि नहीं? उसने वादा किया मैं रिज़्क दूंगा। दूसरी चीज मगफरत। अली फरमाते उसने मगफरत का वादा किसी से नहीं किया। अली फरमाते मैं हैरान हूं जिसको उसने वादा किया उसके लिए बंदे सुबह शाम दोपहर रात हर वक्त परेशान है, और जिसका उसने वादा नहीं किया मगफरत के लिए कोई परेशान नहीं। परेशानी कर, सोच फिक्र कर। जैसे रोजी के लिए सुबह निकल जाता है और आधी आधी रात को आता है, वैसे मगफरत के लिए निकल। सारी मखलूक जितनी रोटियां खा गई है, अगर कयामत वाले दिन अल्लाह को हिसाब दे भी दे उसके खजाने में कितना इजाफा हो जाएगा। वे जो कहते हैं नेमत रोटी है, अल्लाह कयामत वाले दिन रोटी का हिसाब लेगा। उनसे मेरा सवाल है, या तो उसे करीम न मान, बखील बन के उसकी करीमी पे एतराज न कर। वो तो दोस्त को भी खिलाता है, दुश्मन को भी खिलाता है। जिन्हें अभी भी समझ नहीं आई उन्हें फिर समझाता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर मेहमान आ गए, बगैर मेहमान के इब्राहिम कभी रोटी खाता नहीं था। ढूंढ ढूंढ के मेहमान लेकर आया, सामने रख के कहा पढ़ बिस्मिल्लाह। उसका नहीं पढ़ता। इब्राहिम ने फरमाया पढ़ बिस्मिल्लाह, नहीं पढ़ता। इब्राहिम ने फरमाया मेरे खालिक का नाम है, उसका मैं मानता ही नहीं। इब्राहिम ने रोटी उठा के कहा चल ना, अगर मेरे अल्लाह का नाम नहीं लेता तो रोटी भी ना खाओ। मेहमान बाहर निकलो। रहमान को खलील पे गुस्सा आ गया। खलील और रहमान को आवाज देके कहते इब्राहिम दस्तरखान से बंदा क्यों उठाया? माबूद तेरा नाम नहीं लेता तो। आवाज कुदरत आई, इसकी उम्र कितनी थी? जवाब है 70 साल। आवाज आई 70 साल से बगैर बिस्मिल्लाह के मैं इसे रोटी खिला रहा। इस मालिक के बारे में तेरा ख्याल है कि कयामत वाले दिन बंदे इकट्ठे करके रोटी का हिसाब ले? इसके बाद बंदों ने फिर तर्जुमा बदला। नेमत का दूसरा तर्जुमा मुसलमानों ने बनाया, अखा वालियों, अखा वालियों, अखा बड़ी नेमत। नेमत का दूसरा तर्जुमा किया आंखें। इसका क्या मतलब? जो अंधे हैं उनका हिसाब नहीं होगा, उनके लिए क़यामत नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह नेमत काफिर को नहीं देता। और कुरान की वो आयत पढ़ता हूँ, कलहोटी वाला बच्चा मेरे दे देखिए, कुरान की वो आयत पढ़ता हूँ जो बच्चे बच्चे को याद है, पूरा मजमा उसका हाफिज है। एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें उनके रास्ते पे चलाओ जिन्हें तूने नेमत अता फरमाई। ये सारे समझदार बंदे तशरीफ फरमाओ। स्पीकर दे भी है ना, मसला कोई नहीं। आंखें तो काफरों की भी होती हैं। अगर नेमत आंखें हैं तो अल्लाह से तूने क्या कहा? उनके रास्ते पे चला जिन्हें तूने नेमत अता की। मालूम हुआ नेमत का तर्जुमा आंखें नहीं। कई बंदों ने किबला नेमत का तर्जुमा किया है बेटा। जी बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। बेटे तो अबू लहब के भी थे। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। सखी हुसैन तुम सुन्नी शिया को आबाद रखे। किबला बेटे तो अबू लहब के भी थे। कईयों ने तर्जुमा किया नेमत से मुराद है हुकूमत। हुकूमत तो यजीद के पास भी थी। बहाने न बना, कुरान से पूछ वो नेमत कौन सी है जिसका खुदा कयामत के मैदान में हिसाब लेगा। कदीर के हुक्म से गदीर के मैदान में मोहम्मद मुस्तफा ने पालानों का मिंबर बना के हैदर कर्रार का बाजू पकड़ के अपने बिगाने गोरे काले सौरे साले के सामने बाबा से बुलंद का मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीशन
मौला। इधर अली की विलायत का ऐलान हुआ जब जिब्राइल ने साके अर्श को छोड़ा, गदीर के मैदान में उतर के मोहम्मद के हाथ चूम के कहने लगा, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। नेमत से मुराद है विलायत अली। और ये विलायत अली वो नहीं है कि जिसके लिए बंदे कहें कि जी ये शियों के पास होती है, हम तो अहले सुन्नत हैं, मुझे गाजी अब्बास के आलम की कसम, इसका ताल्लुक शिया सुन्नी से नहीं, इसका ताल्लुक हलाली से है। अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौला फहादा अली मौला।